आज हम होली स्पिरिट के बारे में होली स्पिरिट से सीखते हैं। होली स्पिरिट से कहते हैं पाक रूह कि आज अपने बारे में हमसे बात कर, ताकि आज अगर हमारी ज़िंदगी में कहीं पे भी होली स्पिरिट का टच कम है या उसकी मौजूदगी, उसकी प्रेजेंस हमें नहीं दिखाई देती, तो अब हम भरते जाएंगे। आमेन, आमेन। हु इज होली स्पिरिट? कौन है पाक रूह, पवित्र आत्मा? हु इज होली स्पिरिट? हमारी जहन में जो कॉन्सेप्ट है फादर, सन एंड होली स्पिरिट का, तो जब हम फादर की बात करते हैं तो फादर का कॉन्सेप्ट हमारे सामने बड़ा क्लियर है। हमें पता है कि बाप जी पूरी दुनिया के मालिक, हमें बाप जी का, फादर का कॉन्सेप्ट क्लियर है। बेटे की जब हम बात करते हैं तो बेटे का भी कॉन्सेप्ट हमें क्लियर है, वो भी बिल्कुल क्लियर है। पर जब होली स्पिरिट की बात आती है, जब होली स्पिरिट की बात आती है तो होली स्पिरिट को हम में से बहुत से लोग हैं जो नहीं जानते। सुना हुआ है, गीत गाते हैं, पाक रूह को आवाज भी लगाते हैं, पर पाक रूह क्या है? पाक रूह कौन है? कहाँ है? कहाँ रहता है? कैसा दिखता है? ये बात हमारी शायद अभी तक क्लियर नहीं है। बहुत से लोग शायद आप में बैठे हैं जिनको हर चीज पता है, तो खुदा ब्लेस करे, दोबारा उसको सीखते हैं। पर जिसने पहले नहीं सीखा, तो आज दोबारा से हम आज होली स्पिरिट से मांगते हैं कि हमें नए तरीके से हमसे बात कर। अगर हम अभी बैठे हुए बाप जी की कोई इमेज चाहें, अपनी आंख बंद करें, चले 2 मिनट आंख बंद करें और अब्बा फादर के बारे में सोचें, तो एक इमेज आपके आंखों के सामने अब्बा फादर की आ जाती है। अगर मैं आंखें बंद करती हूं तो मुझे बाप जी एक तख्त में बैठे हुए दिखाई देते हैं। आप सब विजुअलाइज कर सकते हैं अब्बा फादर को। अगर मैं कहूं कि आप विजुअलाइज करें यीशु को, यीशु को आंखें बंद करें, तो यीशु को भी देख पाएंगे सूली पे या शीप के साथ। हम जीसस को भी विजुअलाइज कर सकते हैं। आंखें बंद रखें, होली स्पिरिट को विजुअलाइज करें। आंख बंद करके जरा देखें, होली स्पिरिट को विजुअलाइज करके देखें। बताएं मुझे कैसी इमेज दिखाई देती है होली स्पिरिट की? क्या दिखाई दिया जब होली स्पिरिट की इमेज को सोचा आपने? बाप के हाथ। पाक रूह कैसे दिखाई देता है? बाप दिखाई देता है, बेटा भी दिखाई देता है, पाक रूह बताएं किस तरह से दिखाई देता है? बिल्कुल, पर उसकी इमेज है कोई हमारे अंदर? देयर इज नो इमेज। बाप की है, बेटे की है, पर पाक रूह की कोई इमेज नहीं है जो हम आंखें बंद करें और हमें दिखाई दे पाक रूह। अब उसकी इमेज ही नहीं बनती तो हमें क्या लगता है कि पाक रूह शायद एक पावर है। क्योंकि इमेज नहीं बनती तो हमें लगता है कि शायद पाक रूह आग है, शायद हवा है, शायद पानी है, शायद कुछ भी नहीं है। तो होली स्पिरिट को कई बार जब हम उसके बारे में जब हम बात भी करते हैं तो होली स्पिरिट को इट कह के मेंशन कर देते हैं। इट किसके साथ लगता है? जो बेजान चीज है, इट उसके साथ लगता है। होली स्पिरिट को हम उसको नहीं इमेजिन कर सकते, पर होली स्पिरिट इज ही। होली स्पिरिट जो है वो इट नहीं है, होली स्पिरिट ही है। होली स्पिरिट एक
जैसे बाप है, जैसे बेटा है, उसी तरह से पवित्र आत्मा, उस ट्रियाउन गॉड जो हमारा ट्रिनिटी है, उसका हिस्सा है होली स्पिरिट। गॉड फादर, गॉड द फादर, गॉड द सन एंड गॉड द होली स्पिरिट, ये तीनों उस ट्रिनिटी का हिस्सा हैं। तीनों गॉड हैं और तीनों का एक बड़ा अहम रोल है। कोई किसी से अलग नहीं है। जब हम गॉड कहते हैं तो बाप, बेटा, पाक रूह तीनों उसमें आ जाते हैं। तीनों उसमें आ भी जाते हैं। तीनों गॉड हैं, पर तीनों का कैरेक्टर अलग अलग है। बाप का, बेटे का, पाक रूह का, सबका कैरेक्टर जो है वो डिफर करता है। जैसे कि एक एग्जाम्पल के लिए, ये सिस्टर एलिस को आप सब अगर जानते हो, सिस्टर एलिस से ये मैंने सीखी थी और वाकई मुझे इतनी समझ आई थी, क्योंकि ट्रिनिटी को समझना बड़ा मुश्किल लगता है कि तीन गॉड हैं तो एक कैसे हैं। बाप भी है, बेटा भी है, पाक रूह भी है, ये तीन हैं, तीन एक भी हैं और तीन किस तरह से हैं। तो ये सिस्टर एलिस ने मुझे सिखाया कि जैसे एक अंडा है, अंडे के तीन हिस्से हैं। उसका एक शेल है, उसका वाइट पोर्शन है, उसका बीच में उसका येलो पोर्शन है। तीनों एग कहलाते हैं, पर तीनों के काम अलग अलग हैं। तीनों के कैरेक्टरिस्टिक्स अलग हैं, पर तीनों तीन नहीं है, वो एक हैं। आर यू विद मी? तीन हैं पर तीनों एक हैं। उसी तरह से बाप, बेटा और पवित्र आत्मा, ये तीन हैं पर ये एक हैं। अगर हम दुआ करते हैं तो जिसका भी नाम लें वो एक गॉड को पहुंच जाता है। किसी का भी नाम लें वो गॉड है, तो गॉड के पास वो पहुंच जाता है। मैं जब भी पाक रूह की बात करती हूं, और अब हमारे बीच में बहुत से नए लोग हैं, ये गवाही मैं जरूर शेयर करना चाहती हूं। आप में से कईयों ने इसको बहुत बार सुना होगा, but I'm gonna still share it because we need to know more and more in depth in our heart. मैं किसी से कुछ सालों पहले 2016 की बात है, 2016 में एक डॉक्टर थे लीबिया से, तो उनसे मिली थी। तो उन्होंने, वो हमारी पहली 2016 की क्रिसमस की जो इवेंट था, क्रिसमस का जो चर्च था, तब वहाँ पे पहली बार आए। तो उसके बाद 2 दिन बाद दोबारा, 2-4 दिन बाद दोबारा उनसे 31st नाइट को दोबारा वो प्रेयर में आए। उन्होंने बताया कि जब वो डॉक्टर थे, उनकी अपनी सर्जरी चल रही थी लीबिया में। तो जब सर्जरी हो रही थी, तो सर्जरी होते हुए उन्होंने अपने आप को बॉडी के बाहर देखा। उन्होंने अपने आप को देखा कि उनकी सर्जरी हो रही है और वो अपने डॉक्टर्स को अपनी ही बॉडी के ऊपर सर्जरी करते हुए देखा उन्होंने। तो उसके बाद वो कहते कि मुझे लगा कि मैं किसी अंधेरे सी टनल से होके किसी ऐसी जगह पे पहुंचा जहां पे बहुत सारी रूहें थी। तो कहते कि मुझे उसमें कोई भी अपना नहीं दिखाई दे रहा था, पर मुझे ये पता चल गया था कि अब मैं जमीन पर नहीं हूं, अब मैं जिंदा नहीं हूं, मैं जमीन से कहीं और आ चुका हूं। तो उसके बाद वो कहते हैं कि उन्होंने एक बहुत बड़ा सा शिप देखा, एक बहुत बड़ा सा शिप, उसके आगे एक आदमी खड़ा था। तो इनकी जो, ये जीसस को नहीं जानते थे, पर इनकी बहन ने जीसस को रिसीव किया था और वो इनसे यीशु के बारे में शेयरिंग करती थी। तो वो कहते कि जब मैंने शिप के ऊपर एक आदमी को देखा तो मुझे ये पता था
कि ये जो आदमी है ये जीसस है। तो उन्होंने आवाज लगाई जीसस को और कहा कि जीसस, मुझे इस शिप में आना है। तो जीसस ने मुंह फेरा हुआ था और मुंह फेरा ही रखा। तो कहते कि दोबारा आवाज लगाई कि मुझे इस शिप में आना है। फिर जीसस ने नहीं देखा। तो वो कहते कि मैंने कहा चलो, जीसस मेरी बात नहीं सुन रहे तो मैं बाप को आवाज लगाता हूं। तो उन्होंने ऊंची से आवाज लगाई कि अब्बा फादर, आप मुझे इस शिप में ले जाएं। कोई जवाब नहीं आया। कहते कि इतने में एक फरिश्ता उस जहाज से निकलकर इनके पास आया और कहते कि वो मुंह से, जैसे मैं और आप हम जुबान से बात कर रहे हैं, वो इस तरह बात नहीं कर रहा था, पर सोच ही सोच में कम्युनिकेशन हो रही थी। तो कहते कि उस फरिश्ते ने मुझे एक बात समझाई और फरिश्ते ने कहा कि जिस तरह से तुम जब अर्थ में, जब जमीन पर रहते हो, तुम्हें एक जगह से, एक देश से दूसरे देश में जाने के लिए पासपोर्ट चाहिए, पासपोर्ट के ऊपर वीजा चाहिए, उसी तरह से तुम्हें इस जहाज में आने के लिए भी वीजा चाहिए। तो ये डॉक्टर ने कहा कि मुझे 2 वीजा बताओ कहां से मिलेगा। मुझे भी वीजा चाहिए ताकि मैं इस शिप में जिसमें यीशु है इसमें जा सकूं। तो उस फरिश्ते ने कहा कि वीजा आसमान पे नहीं है, वीजा पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा इस वक्त जमीन पर है और जिसके पास पवित्र आत्मा होगा वही इस जहाज में आ सकेगा। तो उन्होंने कहा कि, और फरिश्ते ने कहा कि मैं तुझे एक खूबसूरत से देश में भेजूंगा जहां पे तुझे ये पवित्र आत्मा मिलेगा। तो वो कहते इसी के बाद, इस बात के बाद वो अपनी बॉडी में वापस आ गए और 1 महीने तक वो बीमार थे, उसमें से रिकवर होने में लगा। उस महीने के अंदर उनका कनाडा का वीजा आ गया। तो वो पहुंचे कनाडा। जब कनाडा आए तो मिसिसागा की किसी साइड में रहते थे। तो वो कहते कि वो अक्सर ये जो लेक शोर है, तो वो बड़ी खूबसूरत सी जगह है, तो लेक शोर पे जाके बैठ जाते और कहते कि मेरा वीजा मुझे यहां पे मिलेगा। तो ढूंढते रहते पवित्र आत्मा को, होली स्पिरिट को ढूंढते रहते, क्योंकि उसी के लिए तो वो वापस जमीन पे भेजे गए थे। पर कहते मैं सब जगह ढूंढता रहा पर मुझे होली स्पिरिट नहीं मिला। इसी तरह कुछ साल, ये आई थिंक 2006-7 की बात है, उसके बाद वो किसी चर्च में गए और जीसस को रिसीव किया और पूछा कि मुझे होली स्पिरिट चाहिए, होली स्पिरिट कहाँ है। तो उनको जो जवाब मिला कि होली स्पिरिट एक पावर है। होली स्पिरिट जब आप गैर जुबानी बोलेंगे तभी होली स्पिरिट आएगा। तो वो उस पावर को और उस गैर जुबान जो है उसकी तलाश में रहे। ना ही वो गैर जुबान मिली और ना ही वो पावर दिखी कहीं पे। तो इसी भटकने में लगे रहे कि मुझे वो वीजा चाहिए, वो होली स्पिरिट चाहिए। 2016 जब वो दुआ के घर के क्रिसमस इवेंट में आए, तब उन्होंने मुझे कहा कि मुझे यहाँ पे होली स्पिरिट दिखाई दे रहा है, मुझे यहाँ पे होली स्पिरिट दिखाई दे रहा है। और तब मैंने उनको होली स्पिरिट के बारे में बताया कि होली स्पिरिट है क्या। होली स्पिरिट कोई हवा नहीं है, होली स्पिरिट खाली पावर नहीं है, होली स्पिरिट खाली आग नहीं है, पानी नहीं है। होली स्पिरिट इज होली स्पिरिट, वो एक कैरेक्टर है
जो होली स्पिरिट है वो एक बीइंग है। होली स्पिरिट जो है वो एक बीइंग है। जैसे मैं और आप एक दूसरे को देख सकते हैं, हम इसलिए देख सकते हैं क्योंकि हम इस वक्त इंसानी फ्लैश में हैं। हमारे पास एक शरीर है, बॉडी है। इस बॉडी में हम एक दूसरे को देख सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। पर पाक रूह क्या है? वो तो रूह है। होली स्पिरिट क्या है? होली स्पिरिट स्पिरिट है। तो जो स्पिरिट है, क्या वो इन आंखों से दिखाई देगा? इन आंखों से स्पिरिट नहीं दिखाई देगा। पर क्योंकि ये आंखें नहीं देख सकती, तो क्या इसका मतलब क्या है कि होली स्पिरिट नहीं है? होली स्पिरिट है। हमें इन आंखों से नहीं दिखाई देता, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो एग्जिस्ट नहीं करता। ये होली स्पिरिट है जो हमें बाप के साथ मिलाता है। ये होली स्पिरिट है जो मुझे और आपको यीशु के साथ मिला देता है। इस वक्त होली स्पिरिट सिमर के साथ, नॉर्मा के साथ, ज्योति का अर्पण, जो भी आप एक एक सीट में, होली स्पिरिट आपके साथ है, आपके साथ है, आपके अंदर है। होली स्पिरिट जो है वो एक वक्त में हर जगह मौजूद हो सकता है। आमेन। होली स्पिरिट हमारे यहाँ पे भी, दुनिया में जहां जहां वर्शिप हो रही होगी, हर जगह होली स्पिरिट मौजूद है। ही इज सो पावरफुल। द ओनली थिंग इज कि हम होली स्पिरिट को एक्नॉलेज नहीं करते। हम होली स्पिरिट को एक्नॉलेज नहीं करते। जब सुबह उठते हैं तो अपने घर के हर मेंबर को हम विश करते हैं, गुड मॉर्निंग करते हैं, सलाम करते हैं, प्रेज द लॉर्ड करते हैं, क्योंकि देख पाते हैं एक दूसरे को। होली स्पिरिट जब आप आंख खोलते हैं, आपके पास खड़ा होता है और उसको इग्नोर करके हम निकल जाते हैं। होली स्पिरिट आपकी उस गुड मॉर्निंग का इंतजार करता है कि कब आप उससे बात करेंगे, क्योंकि वो आपसे बात करना चाहता है, क्योंकि वो आपकी जिंदगी के हर मोड़ में आपके साथ रहना चाहता है। होली स्पिरिट को जब आंख खुले तो होली स्पिरिट को एक्नॉलेज करें। जब आप आंख खुलते ही होली स्पिरिट को एक्नॉलेज करेंगे तो वो जो पाक रूह है वो खुशी से आपके साथ हो लेगा। आमेन। ये जो इलेक्ट्रिसिटी है, जब हम चर्च में एंटर किए तो अंधेरा था। क्यों था अंधेरा? क्योंकि स्विच ऑफ था, पर इलेक्ट्रिसिटी का करंट तो चलता जा रहा था। स्विच ऑफ था, इलेक्ट्रिसिटी का करंट जो है वो नॉन स्टॉप चलता जा रहा है। द मोमेंट वी टर्न ऑन द स्विच, क्या होता है? रोशनी आ जाती है। पाखरू जो है हम सभी के अंदर है। कोई भी ऐसा नहीं है इस वक्त जो यहां पे मौजूद हो, जो ये आवाज को सुन रहा हो और कहे कि मेरे अंदर पाखरू नहीं है। पाखरू है, वो जो करंट है वो दौड़ रहा है, पर ऑन कब होगा? जब हम होली स्पिरिट को आवाज लगाएंगे। जब हम वर्शिप करते हैं तो क्या होता है? एनॉइंटिंग से भर जाते हैं, क्योंकि हम क्या करते हैं? स्विच ऑन कर देते हैं। होली स्पिरिट हर वक्त हमारे अंदर है। आप गैर ज़बानी बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे, दैट इज वन ऑफ द गिफ्ट ऑफ होली स्पिरिट। पर ये नहीं कहता कि अगर आप नहीं बोल पा रहे तो आपके अंदर
होली स्पिरिट नहीं है, क्योंकि अगर होली स्पिरिट ना होता तो आप यहां ना होते, आप यीशु के साथ ही ना होते। तो यीशु के साथ हो पाना सबसे बड़ा प्रूफ है होली स्पिरिट के होने का। आमेन। कहें, होली स्पिरिट यू आर वेलकम इन माय हार्ट। होली स्पिरिट आई लव यू। होली स्पिरिट मुझे पता है आप मेरे साथ हैं, मेरे अंदर हैं। आमेन, हालेलुया। होली स्पिरिट। अभी देखिए, हम अगर मेरे साथ निकालेंगे बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 5 वर्स 3 एंड 4। ये कहानी है, ये बात है, ये स्टोरी है किसकी? अनन्या और सफीरा की। जब फर्स्ट सेंचुरी चर्च शुरू हुआ तो पतरस ने और बाकी सारे डिसाइपल्स ने क्या किया? उन्होंने अपनी सारी जमीन जायदाद बेच के, हर चीज बेच के एक जगह इकट्ठी कर दी कि वहां से सबकी जरूरत पूरी होती जाएगी। तो अनन्या ने क्या किया? अनन्या और सफीरा हस्बैंड वाइफ हैं, इन्होंने भी अपनी जमीन बेची और पैसे लेके पहुंचे पतरस के पास। पर उन्होंने क्या किया? जो पूरे पैसे थे उनके अंदर लालच आ गया और कुछ पैसे अपने लिए रख दिए। और जब उन्होंने झूठ और लालच से भर गए तो वर्ष 3 में, जिसमें मैं आपका फोकस लेके जाना चाहती हूं, ये पतरस कहता है अनन्या को, मन में ये बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले? तो दोबारा से पढ़ें इसको। ये क्या बात कही? पतरस ने कहा, हे हनन्या, शैतान ने तेरे मन में ये बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले? पतरस अनन्या को क्या कहता है कि अनन्या, ये शैतान ने तेरे दिल में ये बात डाली कि तू किससे झूठ बोले? पवित्र आत्मा से। वो कहता है योर हार्ट, Satan filled your heart to lie to the Holy Spirit। पर अब वहां पे कौन था? झूठ वो किससे बोल रहा था? वो झूठ तो पतरस से बोल रहा था। अनन्या ने झूठ बोला पतरस से, पर पतरस कहता है कि तू होली स्पिरिट से झूठ बोलता है। इसके बाद चौथे वर्ष में देखें, जब तक वह तेरे पास रही क्या तेरी ना थी? और जब बिक गई तो क्या तेरे वश में ना थी? तूने ये बात अपने मन में क्यों विचारी? तू मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से झूठ बोला है। अभी पिछले वर्ष में कहा तूने पवित्र आत्मा से झूठ बोला है। चौथे वर्ष में पतरस कहता है तूने इंसान से नहीं बल्कि खुदा से झूठ बोला है। ये जो बात है ये अनन्या है, ये पतरस है, इधर होली स्पिरिट है, इधर बाप है। वो क्या कहता है पतरस? अनन्या झूठ तो पतरस से कह रहा है, पर अब पतरस के अंदर कौन है? पतरस के अंदर होली स्पिरिट है, पवित्र आत्मा जो है। जब हम देखते हैं पेंटिकॉस्ट के दिन क्या हुआ, होली स्पिरिट उतरा उनके ऊपर। अब पतरस के अंदर क्या है? होली स्पिरिट है। और वो पतरस ने ये नहीं कहा कि तू मुझसे क्यों झूठ बोलता है, वो कहता है तू पवित्र आत्मा से क्यों झूठ बोलता है। वो कहता है तूने इंसान से झूठ नहीं बोला, तूने खुदा से झूठ बोला है। ये बात, इनमें बहुत सी बातें हैं। पहली बात कि होली स्पिरिट से झूठ बोला, गॉड से झूठ बोला। होली स्पिरिट गॉड वन, एक ही बात है। और अब ये देखें, जो इंसान होली स्पिरिट से भरा हुआ है, उससे जब हम कोई झूठ बोलते हैं, उसके खिलाफ कोई बात कहते हैं, वो उस इंसान के खिलाफ नहीं बल्कि हम पाक रूह के खिलाफ बोल रहे होते हैं। और ये जो खिलाफ बात करने की बात है, झूठ बोलने की, या कोई ऐसी बात हम करते हैं, तो ये जो खुदा का खाली खादिम जो यहाँ कर खड़े होके
प्रीच कर रहा है, सिर्फ वो ही होली स्पिरिट से नहीं भरा। आप सब भी यहाँ पे जब बैठे हैं, हर किसी की कॉलिंग अलग है। आप सब भी जब यीशु को प्यार करते हैं तो आप भी, हम सब होली स्पिरिट से भरे हुए हैं। आमेन। अगर हम होली स्पिरिट से भरे हुए हैं, जब हम एक दूसरे को कोई झूठ बोलते हैं या कोई गलत बात करते हैं, हम किसको दुख देते हैं? होली स्पिरिट को दुख देते हैं। दिस इज सो इंपॉर्टेंट टू नो कि होली स्पिरिट जो है, जब हम एक दूसरे का दिल दुखाते हैं, यहां पे इसने, पतरस ने कहा कि तुम मुझसे नहीं, तू बाप से झूठ बोलता है, और उसका हश्र क्या हुआ? वो फौरन वहीं पे मर गया। बड़ा केयरफुल रहें। ये जो वॉक है, ये सुकड़ी है। जीसस ने सबसे बड़ा मैसेज क्या दिया? कमांडमेंट क्या दी? प्यार की दी। अगर प्यार होगा तो ये जो झूठ फरेब हमारी जिंदगी से दूर हो जाएगा। आमेन, हालेलुया। ये जो पाक रूह है, ये होली स्पिरिट जो है, इसकी पर्सनालिटी है, इसके अलग से फंक्शंस हैं। होली स्पिरिट जो है वो बड़ा जेंटलमैन है। होली स्पिरिट जबरदस्ती आपके दिलों में नहीं आएगा। होली स्पिरिट बहुत सारी चीजें आपसे कराना चाहता होगा। वो चाहता होगा कि आप की जो कमियां हैं वो आपकी जिंदगी से दूर हो जाएं। पर क्या वो जबरदस्ती करी कभी पाक रूह ने? कभी नहीं की। वो करता ही नहीं जबरदस्ती। वो तो जेंटलमैन है। वो तो खड़ा रहता है दरवाजे पे। जब हम बुलाएंगे तब वो अंदर आता है। आमेन। तो जो इतना जेंटल है, जो इतना प्यारा है, जो इतना दया से, जो प्यार से भरा हुआ है, क्या हम उसका दिल दुखाना, हमें उसका दिल दुखाना है? कभी भी नहीं। होली स्पिरिट जो है, जो इतना जेंटल है, पर ये पाक रूह है जो सबसे ज्यादा जिसको हम भूल जाते हैं। ये पाक रूह है जिसको सबसे ज्यादा डिसऑनर करते हैं। ये पाक रूह है जो सबसे ज्यादा मिसरिप्रेजेंटेटेड है। ये पाक रूह है जिसको सबसे ज्यादा, जिसके अगेंस्ट ब्लास्फेमी होती है इस दुनिया में, इस जमीन के ऊपर। ये होली स्पिरिट है। पर ये हम बाप के अगेंस्ट बोलते हुए डर जाएंगे, बेटे के अगेंस्ट बोलते हुए डर जाएंगे, पर होली स्पिरिट के अगेंस्ट बोलते हुए कई बार हमें डर नहीं लगता। ये किस तरह से हमें डर नहीं लगता? बहुत बार हमारी जो ड्रीम्स हैं, हमारे जो एक्सपीरियंस हैं, हमारे जो ह्यूमन एक्सपीरियंसेस हैं, अलग अलग इंसान अलग अलग तरह के एक्सपीरियंस करता है। हमारे अलग अलग इमोशंस आते हैं, हमारे दिल में अलग अलग तरह के इमोशंस हैं। हम अलग अलग तरह के डिमोनिक एक्सपीरियंसेस से गुजरते हैं। अलग अलग तरह के हमें विजन्स आते हैं, अलग अलग तरह के रेवलेशंस हैं जो हमें आते हैं, और बड़े सारे लाइज, जूड की किताब में लिखा, बहुत सारी ड्रीम्स में ऐसी चीजें हमारे आ जाती हैं, और हमें क्या लगता है कि ये सब तो होली स्पिरिट ने हमें दिया। हम बड़ी बार बड़ी आसानी से ये बात कह जाते हैं, मुझे तो होली स्पिरिट ने कहा, मुझे होली स्पिरिट ने ये दिखाया, मुझसे होली स्पिरिट ने ये सुनवाया, आज जो मेरे साथ जो ड्रीम आया होली स्पिरिट ने दिया। बड़े आराम से हम ये कह जाते हैं, 1 मिनट में होली स्पिरिट का नाम ले लेते हैं। हमें डर ही नहीं लगता होली स्पिरिट के लिए बोलते हुए कि होली स्पिरिट इज नॉट इट, वो एक नाजान बेजान चीज नहीं है। हमें ये डर ही नहीं लगता कि होली स्पिरिट यहीं खड़ा है और मैं कह रही हूं होली स्पिरिट के सामने कि मुझे तो होली स्पिरिट ने कहा आपसे ये बात करने के लिए। उधर होली स्पिरिट कहता है मैंने तो कुछ कहा ही नहीं।
होली स्पिरिट कहता मैंने तो बात भी नहीं की। होली स्पिरिट कहता मैं तो इसके ड्रीम में भी नहीं आया। होली स्पिरिट कहता मैंने तो विजन भी नहीं दिया, मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। तो जब हम होली स्पिरिट का नाम ले इतना बेफायदा लेते हैं कि हर चीज, और इसकी कल्प्रिट खाली आप नहीं मैं भी हो सकती हूं, क्योंकि बड़ी बार होली स्पिरिट ने कहा, हमारा एक पेट वर्ड बन गया है, कोई भी बात हो ये होली स्पिरिट ने दी है। बट डू यू हैव एनी कॉन्फर्मेशन कि ये होली स्पिरिट ने दी है? क्या होली स्पिरिट की आवाज सुननी आ गई आपको? क्या होली स्पिरिट की आवाज पता है कैसी आवाज है उसकी? डू यू हैव दैट काइंड ऑफ रिलेशनशिप विद होली स्पिरिट कि आप, क्योंकि हमारे अंदर जो है वो हम हैं, हमारा स्पिरिट है, हमारे अंदर कौन कौन रह रहा है? हम हैं, हमारा स्पिरिट है, अपना स्पिरिट है, हमारे अंदर होली स्पिरिट भी है, और हमारे अंदर एनिमी का स्पिरिट भी कहीं ना कहीं काम कर रहा है। तो जो आवाज हमने सुनी, जो आवाज हमें आई, कैसे पता चलेगा कि वो हमारी अपनी स्पिरिट की आवाज थी, होली स्पिरिट की आवाज थी, या एनिमी की आवाज थी? हर बात के लिए हम होली स्पिरिट को नहीं ला सकते बीच में। होली स्पिरिट को ऑनर करना सीखें। हम हर बात में अपने माँ बाप का नाम नहीं लेके आते। वी नेवर ब्रिंग आवर पेरेंट्स नेम इन एवरीथिंग। पर यहां पे होली स्पिरिट तो उपाकरू ने कहा मुझे, आज से हम इसमें से निकलेंगे। आज हम होली स्पिरिट से कहेंगे कि होली स्पिरिट मुझे अपनी वो आवाज बता, मुझे अपनी वो, होली स्पिरिट चिल्ला चिल्ला के नहीं बोलेगा। होली स्पिरिट इज अ जेंटलमैन। वो छोटी सी आवाज आएगी, ऐसा कर दे, कर दोगे तो बहुत अच्छा, नहीं करोगे तो होली स्पिरिट आपको पनिश नहीं करने लग जाएगा, क्योंकि आपने आवाज नहीं सुनी। पर वो आवाज देता रहेगा, और जितनी ज्यादा बात आप होली स्पिरिट की सुनेंगे, जितनी ज्यादा बात कैसे सुनेंगे, जितनी ज्यादा देर कम्युनिकेशन करेंगे होली स्पिरिट से। अब अगर मैं और आप में से कुछ शायद मुझसे कभी भी फोन पे बात ना की हो, तो मैं और आपका एक ऑनलाइन या इतनी दूरी का ही रिश्ता होगा। पर अगर आप मुझे कॉल करते हैं, हम बात करते हैं, और भी ज्यादा बातें करते हैं, तो हम एक दूसरे को जानने लग जाते हैं। तो 10 लोगों में भी अगर मेरी आवाज होगी, आप पहचान जाएंगे कि आई नो हर, ये मैं इसको जानता हूं या जानती हूं। पर अगर आवाज ही नहीं सुनी, अगर बातें ही नहीं की, अगर वक्त ही इकट्ठे नहीं बिताया, तो यू विल नेवर बी एबल टू हियर द वॉइस ऑफ, जेंटल वॉइस ऑफ होली स्पिरिट। होली स्पिरिट से उसकी बड़ी धीमी सी, जेंटल सी आवाज आती है, उसको मत दबाएं। होली स्पिरिट के साथ मैथ्यू 12:31-32 वर्स। Matthew 12:31-32. Therefore, I tell you, every sin and blasphemy will be forgiven people, but the blasphemy against the Spirit will not be forgiven. हर चीज की, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि मनुष्य का सब प्रकार का पाप और निंदा क्षमा की जाएगी, परंतु पवित्र आत्मा की निंदा क्षमा ना की जाएगी। हर पाप माफ हो जाएगा, पर जो पवित्र आत्मा के अगेंस्ट ब्लास्फेमी जो होगी, वो पाप जो है वो कभी भी क्षमा नहीं किया जाएगा। जो कोई मनुष्य के पुत्र के विरोध में कोई बात कहेगा, उसका ये अपराध क्षमा किया जाएगा, परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरोध में कुछ कहेगा, उसका अपराध ना तो इस लोक में और ना परलोक में क्षमा किया जाएगा। इसको, ये बहुत ही गहरा वर्स है। इसकी जो थोड़ी सी बात मैं आपको सिखाना चाहती हूँ, ये जो
मैथ्यू के इस चैप्टर में जब जीसस डीमंस निकालते हैं और फरीसीज जो हैं वो इल्ज़ाम लगाते हैं कि जीसस जो हैं वो डीमंस की पावर से इस तरह से कर पा रहे हैं, तब जीसस ने ये बात कही, क्योंकि फरीसियों के हाथ में पूरा कलाम था, वो जानते थे यीशु की पावर को, वो जानते थे कि हर चीज जीसस के मसाया होने की बात को कह रहा है, फिर भी वो यीशु को कहते कि ये अपनी ताकत से नहीं बल्कि डीमंस की ताकत से, शैतानी ताकत से चंगा करता है। ये बात वहां पे भी जाती है कि जब होली स्पिरिट को जानते हुए भी हम अगर उसके अगेंस्ट कुछ बोल जाते हैं, बहुत केयरफुल रहें जब किसी भी खुदा के खादिम के अगेंस्ट कुछ मत बोलें, क्योंकि हमें नहीं पता कि उनके अंदर अगर पवित्र आत्मा काम कर रहा है और हम उनके खिलाफ बोल देते हैं तो वो हमसे एक सिन हो जाता है। वी हैव टू बी वेरी केयरफुल कि जब भी हम किसी के भी अगेंस्ट कोई बात करते हैं कुछ भी मत बोलें। दूसरी बात, जब हम यीशु से भर जाते हैं तो हमारे अंदर बहुत से गुनाह हैं जो फिर भी पकड़े रखते हैं। ये धीरे धीरे हम उन गुनाहों से निकलते हैं। बहुत से ऐसे गुनाह जो हम अपनी आंखों से करते हैं, गलत देखने का, अपने शरीर के अगेंस्ट, और भी बड़ी ऐसे गुनाह, पर जैसे ही वो गुनाह को करते हैं तो राइट अवे उस गुनाह के बाद एक गिल्ट पकड़ लेता है, एक गिल्ट अंदर से बताता है कि ये गलत किया। तो क्या करता है इंसान, बाइबल में से कौन से वर्सेस को ढूंढने लग जाएगा। अगर शराब पीकर गिरा हुआ है और गिल्ट आ गया कि मैंने ऐसा क्यों किया, तो बाइबल में से वर्सेस ढूंढेंगे जहां पे लिखा है कि ओके है शराब पीना, जीसस ने भी तो कहा था। इस तरह की बातें ढूंढने लग जाएंगे तो क्या करेंगे, अपने दीवार खड़ी कर देंगे, दीवारें खड़ी करने लग जाएंगे कि होली स्पिरिट की आवाज हमें ना आए, क्योंकि होली स्पिरिट हाथ में चपत लगाता है। होली स्पिरिट कहेगा यू डिड दिस रॉन्ग, और आपको गिल्टी फील होगा। यू डोंट वांट टू फील गिल्टी, आप उससे दूर होने लग जाएंगे। 1 2 3 दीवारें खड़ी करने लग जाएंगे तब तक जब आपको गिल्ट फील ही नहीं होगा। और तब क्या होगा, होली स्पिरिट आपसे बड़ी दूर जा चुका होगा, और जब होली स्पिरिट दूर चला गया तो वो वीजा नहीं मिलेगा, तो उस शिप में कभी जा नहीं पाएंगे जहां पे यीशु सवार हैं। अपने आप को इस गुनाह की हर चीज से बचा के रखें, इस हर गुनाह की हर चीज से बचा के रखें, क्योंकि ये जो सिन है ये आपको पाक रूह अंदर ग्रीव करता है, रोता है, और वो छोड़ के नहीं चला जाता राइट वे। ओल्ड टेस्टमेंट टाइम में जो पाक रूह था वो आता और जाता रहता था, पर अब वो हमारा हेल्पर, जब जीसस ने अपने डिसाइपल्स के ऊपर जब ब्रेथ किया, क्या लिखा, when he had said this he breathed on them and said to them receive the Holy Spirit। और जैसे उन डिसाइपल्स ने होली स्पिरिट रिसीव किया, वो अब हमारे अंदर उसी तरह से हमारे अंदर है। हमारी जिंदगी को कितना हमें पाक बनाना है खुदा के आगे, ताकि वो हमें छोड़ के ग्रीव ना करे हमारे अंदर। होली स्पिरिट में इतनी पावर है, उसके अंदर इमोशंस हैं, वो बेजान चीज नहीं है, उसके अंदर इमोशन है, वो हमारी कमजोरी में हमें निकालता है। आज से बहुत साल पहले 2015 की बात है, मैं बहुत ही किसी बात से बहुत स्ट्रेस्ड थी, डिप्रेस्ड थी, काम पे गई और काम से मेरा जहन जो वहां पे नहीं खड़ा हो रहा था। मैं छुट्टी लेके घर आई तो मुझे लगा कि मेरी जो सोचें हैं ये मेरा दिमाग बर्स्ट कर जाएगा, इतना स्ट्रेस था मेरे दिमाग पर। मैं सोने की कोशिश कर रही थी
तो मुझे नींद नहीं आ रही थी और मुझे लगा कि शायद कोई नर्व फट जाएगी मेरी। मैं वॉक इन क्लिनिक में गई और वहाँ पे मैंने डॉक्टर से कहा कि मुझे नींद की एक गोली दे दें ताकि मैं सो जाऊं। जो मेरा नर्व है, ऐसा लग रहा है कि वो ब्लास्ट कर जाएगा। अब वो वॉक इन क्लिनिक में मैं पहली बार गई थी, उस डॉक्टर को भी नहीं जानती थी, और उस डॉक्टर ने कहा कि नहीं, यू आर सुसाइडल। मैंने कहा नहीं, मैं क्रिश्चियन हूं और सुसाइड इज अ सिन। मुझे सिर्फ एक गोली चाहिए ताकि मेरा जो दिमाग है वो सेटल हो जाए। उसको पता नहीं उस डॉक्टर के दिमाग में क्या बात आई। उसने मुझे कहा नहीं, मुझे अभी आई हैव टू सेंड यू टू ब्रैम्पटन सिविक हॉस्पिटल बिकॉज यू आर बीइंग सुसाइडल। मैंने कहा, मैं उसकी क्लिनिक को छोड़ा और मैं बाहर निकली, और मैं अपनी जब गाड़ी में बैठी तो मैंने सोचा कि अगर मैं घर गई, इसके पास मेरा एड्रेस है, ये पुलिस को कहीं मेरे घर में ना भेज दे। मैं ड्राइव कर रही थी तो स्टील्स के ऊपर एक सेमेटरी है, तो मुझे वो नजर आई। तो जब सेमेटरी को मैंने देखा तो मुझे लगा इससे ज्यादा शांत जगह कोई और नहीं होगी। मैंने अपनी गाड़ी को वहां पे पार्क किया और आंखें बंद करके सोने की कोशिश की कि मुझे 10 मिनट की वो नींद आ जाए ताकि जो मेरे तूफान मचा था मेरे जहन में वो शांत हो जाए। अभी 10 मिनट भी नहीं बीते थे, अभी मेरी आंख बंद नहीं हुई थी कि 5 पुलिस की गाड़ियों ने मेरी गाड़ी को घेर लिया। मेरी आंख ऐसे कि मैं और ये 5 पुलिस वाले मुझे जैसे किसी क्रिमिनल को घेर रहे होते हैं, उस तरह मुझे घेर लिया। वो पुलिस वाला मेरे पास आया और कहा कि मेरी गाड़ी कि पुलिस वाली गाड़ी में बैठो, चाबी देके। मैंने कहा मैंने क्या किया है? कहते यू डोंट हैव टू से एनीथिंग, जस्ट सिट इन द कार। और मैं रोती हुई, मैं इतनी जोर जोर से रो रही थी क्योंकि इतना हॉरिबल एक्सपीरियंस था मुझे। ऑलरेडी मेरा दिमाग जो था इतनी तकलीफ से गुजर रहा था, और उसके बाद ये पुलिस वाले मुझे कह रहे हैं कि हमारी गाड़ी में बैठो। क्रिमिनल्स की तरह उन्होंने पीछे अपनी गाड़ी में बिठाया और मुझे ब्रैम्पटन सिविक हॉस्पिटल ले गए। वहां पे हॉस्पिटल के वो एक अजीब सा रूम था जहां पे दीवार में कुछ भी नहीं था, और मुझे वहां पे मुझे बिठा दिया गया, और मेरे दरवाजे पे एक गार्ड खड़ा है। और मैं सोच रही हूं, जीसस, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? इतनी देर में नर्स आई, उसने मुझे कहा कि यू हैव नो राइट टू से एनीथिंग। 3 दिन के लिए यू विल बी इन अ साइकेट्रिस्ट वार्ड, और ना तो कुछ बोल सकती है ना ही कुछ कह सकती है, तुझे बस हमें फॉलो करना है जो हम कहेंगे। उन्होंने मुझे पेशेंट्स वाले कपड़े दिए, कहा इसको चेंज कर। फिर कहा ये जो मैंने क्रॉस पहना हुआ था कि इस क्रॉस को निकाल। मैंने कहा इस क्रॉस की खातिर तो मैं इस जगह पर पहुंची हूं, तो ये क्रॉस नहीं मैं उतारूंगी। वो कहते कि नहीं, कि इस क्रॉस से भी तू अपने आप को हर्ट कर सकती है। I said, do whatever you have to do. 3 दिन की जगह मुझे 10 दिन यहां रख लो, ये क्रॉस नहीं मैं उतारने वाली। थोड़ी देर में एक और कोई नर्स आया, वो मुझे कहता बी रेडी। 12 बजे थे दोपहर के। फिर कहता रेडी रहना, डॉक्टर आएगा, असेस करेगा और साइकेट्रिस्ट वार्ड में भेज देंगे। दोपहर के 12 से 3 बज के 5 बज गए, और मैं वहां पे मैंने बस जीसस से कहा कि लॉर्ड, मुझे पता है होली स्पिरिट आप मेरे साथ हो यहाँ पे भी। अगर मैं उस साइकेट्रिस्ट वार्ड में भी जाऊंगी तो मुझे ये पता है कि आप मुझे अपने लिए
वहाँ पे भी इस्तेमाल कर लेंगे। तो बस मैं आपका नाम दे सकूं और बाकी जैसे आपकी मर्जी है, आपकी मर्जी पूरी हो। दर्द बहुत हो रहा था। 5-6 बजे नर्स आया और मुझे कहता है कि डॉक्टर नहीं आ रहा तुझे देखने के लिए। तो डॉक्टर नहीं आ रहा असेस करने के लिए, स्ट्रेट यू आर गोइंग टू द साइकेट्रिस्ट वार्ड। मैं तो कुछ कह ही नहीं सकती थी। क्या किसको सकती थी? होली स्पिरिट को, कि होली स्पिरिट आप मददगार हैं, आप मदद करें, आप निकालें, जैसे आपकी मर्जी है वो पूरी हो। 8 बजे एक लेडी मेरे उस वार्ड जो भी रूम था वहाँ पे एक लेडी आई। शी सेड आई एम द डॉक्टर। आई सेड मुझे तो बताया कि डॉक्टर आप आ ही नहीं रहे। शी सेड नो, मुझे whatever she said। तो शी स्टार्टेड असेसिंग मी, मुझसे बात करनी शुरू करी। जब मैंने उसको सारी अपनी सिचुएशन बताई कि क्या था मेरे साथ, तो उसने मुझसे बड़ी माफियाँ मांगी। उसने कहा आई एम सो सॉरी कि तुझे इस टॉर्चर से गुजरना पड़ा। जो तेरा वॉक इन डॉक्टर था उसने ओवर रिएक्ट किया। आई डिस्चार्ज यू राइट अवे। और उसी वक्त उसने मुझे कहा राइट अवे गेट योर क्लोथ्स एंड लीव दिस हॉस्पिटल। मैं खुदा की शुक्रगुजारी करते करते मैं आपको वर्ड्स में नहीं बता सकती कि हाउ आई फेल्ट एट दैट मोमेंट। पर वो उस वक्त में उस डॉक्टर को मेरे पास लेके आने वाला कौन था? होली स्पिरिट। वो होली स्पिरिट था जिसने अपने, जब हम गीत गाते हैं, तूने मुझे आगे पीछे से घेर रखा है, तेरा हाथ मेरे ऊपर है। ये कौन है जिसने आगे पीछे से घेर रखा है? होली स्पिरिट है जिसने हमें आगे पीछे से घेर रखा है। जो मुसीबत तो आई, मुसीबत तो ऐसे आई, ऑलरेडी मैं किस तकलीफ से गुजर रही थी, मुसीबत तो फिर भी आई। पर क्या किया होली स्पिरिट ने? होली स्पिरिट ने मुझे उस 3 दिन के जो भी वहां पे होने की प्लानिंग थी, होली स्पिरिट ने मुझे बचा लिया। ये होली स्पिरिट है। जब आप उसके साथ प्यार करेंगे, जब आप होली स्पिरिट को याद रखेंगे, होली स्पिरिट को आपके दिल में हर वक्त रखेंगे, वो बड़ी बड़ी मुसीबतों से भी वो निकाल देता है। वो हमारे साथ, वो इमोशंस हैं होली स्पिरिट में। जब आप दुखी होते हैं, जब हम दुखी होते हैं, तो हमसे दुआ के वर्ड नहीं मिलते कि हम क्या वर्ड्स बोले दुआ में, तो हम कुछ भी नहीं बोलते। पर वो आहें भर भर के हमारे अंदर से, वो आहें भर भर के दुआ करता है और बाप के पास लेके जाता है। उस हॉस्पिटल के रूम में वो मैं दुआ नहीं कर पा रही थी, वो मेरे अंदर से, मेरे सिर्फ आंसू आ रहे थे और वो मेरे अंदर से दुआएं कर रहा था। और उन दुआओं ने मुझे उस जो सिलसिला था उससे आजाद किया। आमीन। अगर आप जिंदगी में उस आजादी को चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं, कई बार इट्स नॉट द फिजिकल वॉल जो आपको घेरे हुए है, वो फिजिकल एक वो साइकेट्रिस्ट वार्ड नहीं है, वो फिजिकल पुलिस की कार नहीं है जो लिए जा रही है। कई बार हम अपनी सर्कमस्टेंसेस, हमारी सोचें, हमारी सिचुएशंस हमें कैदी बना लेती हैं। पर जब हम पाक रूह से आवाज लगाते हैं, वो पाक रूह है जो इस दुनिया में हमारे लिए वो सारे बंधन खोल देता है। आमीन, हालेलुया। ये होली स्पिरिट इमोशन से भरा है, उसको प्यार दें, प्यार करें और वो आपको भरता जाएगा। ही इज सो पावरफुल। ये जो जमीन है, जब कुछ भी नहीं था तो कैसे जमीन बनी, ये सब कुछ कैसे वजूद में आया? लिखा एंड द स्पिरिट ऑफ गॉड वॉज हॉवरिंग ओवर द फेस ऑफ वाटर्स। ये हॉवरिंग लिखा, जुम्बिश लिखा हमारी हिंदी, पंजाबी, इंग्लिश में। जो हिब्रू का वर्ड है उसका मतलब है ब्रूडिंग। मतलब जैसे पंछी जो है वो अपने अंडों के ऊपर बैठता है और उसमें से बच्चे बाहर आते हैं, वैसे प्यार से वो किया होली स्पिरिट ने और हम सब वजूद में आए। ये सब कुछ दुनिया, ये जो वजूद में आई, ही इज सो पावरफुल। जब दिवाली का दिन था 2013 का, और मैं उस वक्त
जॉली के घर में उस दिन गई हुई थी। सेरा और आदि और जॉली, दिवाली था तो वो दिवाली के लिए पटाखे चला रहे हैं। वो सड़क में पटाखे चला रहे हैं। मैं और सेरा गैराज के डोर के साथ पीछे दीवार में खड़े हैं और वहां से देख रहे हैं, क्योंकि इसको एस्थमा है और पटाखों का स्मोक जो है इसके लिए अच्छा नहीं है। वहां पे वो पटाखा चलाते हैं और वो फायरवर्क जो आसमान पे जाना है उसकी जगह वो टर्न कर गया और वो गैराज के अंदर आ रहा है। पूरा बॉल ऑफ फायर, पूरी आग का जो फायर है वो वहां से अंदर गैराज की तरफ आ गया। मैं और सेरा, हमारे पास भागने की भी जगह नहीं है, सिर्फ आंखें बंद की। सेरा चिल्ला रही है, मैंने आंखें बंद की और कहा जीसस, सिर्फ जीसस कहा। और यहां और एक मीटर की दूरी पे वो मेरे फेस के पास जो आग का पूरा गोला आ रहा था ऐसे डिसअपियर हो गया, वो गायब हो गया। वो उसकी जॉली भागते हुए आए, क्योंकि गैराज के अंदर बारबेक्यू सिलेंडर भी पड़ा होता है और जो पटाखा अगर बुझता तो नहीं है राइट अवे, उसकी चिंगारियां रह जाती हैं, तो उसका लेफ्ट ओवर ढूंढने के लिए आए। पूरा गैराज खाली था, कुछ नहीं मिला, कोई लेफ्ट ओवर तक पटाखे का नहीं दिखा। ये किसकी पावर थी? ये होली स्पिरिट। ही हैज सो मच पावर। वो जो दुनिया को बनाता है, जो दुनिया को चलाता है, वो आज भी फिजिकल रेल्म में भी पावर रखता है। वो आज भी जब कार चल रही है, कहीं से एक्सीडेंट होने लगता है, आज भी हाथ रख के बचा देता है। आमेन। वो आज भी ऐसे ही हाथ रख के बचा देता है। ही इज सो 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 पावरफुल। एक रात को कुछ सालों पहले आई वाज स्लीपिंग और अराउंड 3 बजे थे और मेरी आदत है, मुझे बिल्कुल अंधेरा चाहिए, मुझे पूरी लाइट बंद करके सोना होता है। और ऐसा भी नहीं था कि मैं थकी थी और आंख बंद हो गई, पूरी जो दुआ करके और पूरा उसी तरह से लाइट बंद करके मैं सोई। तकरीबन 3 बजे मेरे ऊपर बड़ा एक हैवी एनिमी अटैक हुआ और वो ऐसा था कि मुझे वो शैतान भी मुझे दिखाई दे रहा था। उसके बड़े भयानक से गंदे से हाथ, उसके लंबे से नाखून, और वो मेरी ऐसे चेस्ट में अपना हाथ डाल के मुझे दिख रहा है कि वो मेरे हार्ट को ऐसे स्क्वीज कर रहा है। और वो इतना पेनफुल था फिजिकली एंड स्पिरिचुअली। मैं इतनी दर्द में थी और उस दर्द में जब मैंने आंख खोली, जीसस को बुलाया, जीसस, आप विश्वास नहीं करेंगे, मेरे कमरे की लाइट ऑन हो गई। मेरे हाथ में, क्योंकि हाथ हिल नहीं पा रहे थे, मेरे हाथ में फोन आ गया। कहां से आया आज तक मुझे नहीं पता, पर यह पता है किसने किया, क्या क्या होली स्पिरिट हमारी जिंदगी में कर सकता है। वो फोन था और ऊपर ही एक नंबर था। जब मैंने डायल किया और कहा कि मेरे लिए दुआ करो, और मेरे लिए दुआ शुरू हो गई उसी वक्त। सो ये सारा, वो लाइट किसने जलाई? 3 बजे। Who turned on that light for me? Amazing Holy Spirit. वो फोन कैसे मेरे सोए सोए मेरे हाथ में आ गया? This is Holy Spirit. Holy Spirit has tangible power. वो दिखता नहीं है, but he is so powerful. और जैसा जैसा आपका रिश्ता Holy Spirit के साथ strong होता जाएगा, you will start witnessing these supernatural miracles in your life. Amen. Amen. Do you want to witness Holy Spirit? अपनी जिंदगी में होली स्पिरिट की माइट को, उसकी पावर को यू वांट टू विटनेस? होली स्पिरिट को बुलाएं। लेट्स प्रे। आज होली स्पिरिट को, वो आग जो है वो उसका कैरेक्टर है। आग जो है वो होली स्पिरिट का कैरेक्टर है। जो पानी है, जो डव है, ये सब कुछ उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स। आज होली स्पिरिट से भीग जाएं, वो लाइट ऑन करें,
करें, आज ऐसे ऑन करें कि होली स्पिरिट हमारी रूह के अंदर शेकनिंग हो। हालेलुया, ऐसे शेकनिंग हो। रमन जी, हम वर्शिप करते हैं इस वक्त, हम पाक रूह की वर्शिप, उसकी आग, उसकी प्रेज, उसकी पावर में फिल हो जाएं, ऐसे फिल हो जाएं कि जहां से हम गुजरे सच में लोग उसकी शेकनिंग को महसूस कर सके। आमीन। सच में जब आपके अंदर पाक रूह का मस्सा भर जाएगा, आपके अंदर पाक रूह का मस्सा भर जाएगा, आप जब कमांड करेंगे, जब आप हुक्म देंगे चीजों को, इस वेदर को भी, आप पता है सारी चीजें, खुदा ने कहा डोमिनियन है, आपके पास पावर है। लूक 10:19 में क्या लिखा? सांप और बिच्छू तेरे पैरों के नीचे, पर वो पैरों के नीचे कब कुछ ले जाएंगे? जब होली स्पिरिट भर जाएगा। हालेलुया। आज होली स्पिरिट से भर जाएं, अपने आप को भर दें होली स्पिरिट की माइट से, उसकी पावर से। वो टैंजिबल पावर को आज मांगे अपनी जिंदगी में कि होली स्पिरिट आज हमें छू, होली स्पिरिट आज हमें भर, होली स्पिरिट आज हमें भर और भर दे। आज हमें अंदर हमारी रूह के साथ एक हो जाए। आज अगर हमारे अंदर कोई और रूह काम करता है, उस रूह को आज हम यीशु के नाम से हुक्म देते हैं, हमारी बॉडी को छोड़ के जाए। कोई और अगर काम करता है हमारे दिल के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर, यीशु के नाम में वो बाहर निकले। हालेलुया, हालेलुया। और होली स्पिरिट एक एक की बॉडी को आज इनको क्लेंजिंग कर दे, साफ कर दे। वो सारे टॉक्सिक आज निकल जाए इनकी बॉडी से। वो जहरीली चीजें जो इनके रिश्तों में, जो इनकी बॉडी में, जो इनके बच्चों में, जो हस्बैंड वाइफ के रिश्ते में जो जहर काम कर रहा है, वो जहर आज यीशु के नाम में निकल जाए। हालेलुया, हालेलुया। वो जहर यीशु के नाम से आज निकल जाए। और हालेलुया, लॉर्ड आप आजाद करें, होली स्पिरिट आज भर दें, एक नए मस्से से भर दें। होली स्पिरिट आज ऐसे भर दें अपने आप से, भर दें एक एक को भर दें, अपनी जान को, अपनी जिस्म को छू, हमारी एक एक चीज को छू होली स्पिरिट, और भर दो अपने आप से। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। मैं मोनिका क्रिश्चियन आपको दुआ के घर से वेलकम करती हूँ। गॉड ब्लेस यू ऑल। मैं स्पेशली आप सब हमारे ऑनलाइन व्यूअर्स के लिए एक थैंक यू लेके आई हूँ। शुक्रगुजारी आप सबकी, आपकी बड़ी अप्रिसिएशन की कि आप हमारे वीडियोस को, हमारे सर्मन्स को, हमारी सर्विस को ज्वाइन करते हैं, उसको लाइक करते हैं और आप अपने फैमिली के साथ शेयर करते हैं। और बहुत सारे हम मिरेकल्स को देख रहे हैं, बहुत सारी बदली हुई जिंदगियों को देख रहे हैं। तो आप इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहें, इसी तरह हमें कनेक्ट करें, और जब आप इस कलाम को सुने तो बाकियों को भी आप ज़रूर इसको शेयर करें, ताकि जो ब्लेसिंग आपको मिल रही है बाकी सबको भी वो ब्लेसिंग मिल सके। गॉड ब्लेस यू ऑल।